अरे दोस्तों, ये ब्लिंक्स एप्लीकेशन, इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0, एएमसी चार्ज 0, और हम डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करते चार्ज ही नहीं है ब्रोकरेज का, इंट्राडे में भी नहीं है, आईपीओ में भी नहीं है, म्यूचुअल फंड में, अरे म्यूचुअल फंड का इधर नहीं दिया है, लेकिन फ्यूचर में नहीं है, ऑप्शंस में भी नहीं है, अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ ना तो भी इसमें नहीं है, और करेंसी का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है यार फ्यूचर में, ना ही ऑप्शन में है। और इसके बाद क्या है, कॉल एंड ट्रेड का भी कोई चार्ज नहीं है, फंड ट्रांसफ़र का कोई चार्ज लग ही नहीं रहा है, ऑटो स्क्वायर ऑफ, अरे यार 50 रुपये लगती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और रिसर्च सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी नहीं है, जबकि बाकी के ब्रोकर में तो दोस्तों ये लगती है। क्या मैं इसमें अपना अकाउंट ओपन कर लूँ? दोस्तों आप भी क्या इन चार्जेस को देखते हुए कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, अपना अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं, तो रुक जाइए, आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको ब्लिंक्स एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, यहाँ पर चार्जेस क्या लाइफ टाइम के लिए फ्री है, क्या लगेंगे ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि इसमें चार्जेस कुछ है ही नहीं, लेकिन दोस्तों इसमें चार्जेस लगती है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए, क्लियर हो जाएगा कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और यह वीडियो कोई प्रमोशनल नहीं है, हालांकि अभी से 3-4 महीने पहले कंपनी वालों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था कि आप ब्रोकर एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं, हमारी कंपनी का भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पर मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि न्यू ब्रोकर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये रियल है या फिर फेक है, ठीक है, तो मैंने इसको जाने दिया। लेकिन अभी के टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोग इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि चलो कंपनी ने कुछ देरी तो क्या है, अपने व्यूअर के लिए मुझे वीडियो तो बनाना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने लगा, ठीक है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो में आपको जो ही बताऊंगा वो एकदम मेरे जो अंदर से आवाज आएगी, ठीक है, और जितना मैंने काफ़ी सारे ब्रोकर्स का रिव्यू किया हुआ है, तो अगर मुझे लगेगा कि ये ब्रोकर सही है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, अगर ऐसा लगेगा कि नहीं इससे भी कोई अच्छा है तो मैं उसको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लिंक्स एप्लीकेशन है ना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है एम स्टॉक से। वो कैसे, देखिए ब्लिंक्स एप्लीकेशन मार्केट में न्यू है, लोग इस पर ट्रस्ट भी नहीं करते जब तक लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक। इसी तरीके से एम स्टॉक भी न्यू एप्लीकेशन था, लेकिन एम स्टॉक की जो कंपनी थी मीरा एसेट, वो कंपनी पुरानी थी, ठीक है, लेकिन वो कंपनी विदेशी है। वहीं पर अगर हम बात करें ब्लिंक्स एप्लीकेशन की, ठीक है, इसका नाम ब्लिंक एक्स है, इसको ब्लिंक्स एक्स बोलूं या फिर ब्लिंक्स, वैसे मैंने इस पर ज़्यादा रिसर्च किया नहीं, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ इग्नोर करना, ठीक है। रिजल्ट देखो, रिजल्ट पे फोकस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्लिंक्स एप्लीकेशन है ना, इसकी जो कंपनी है ना जेएम फाइनेंशियल, तो यह कंपनी बहुत पुरानी है। अगर हम जेएम फाइनेंशियल के बारे में बात करें ना, तो इसका जो ब्लिंक्स एप्लीकेशन है ना, वो मार्केट में अभी लेके आई है, मतलब यह फाइनेंशियल सेक्टर में काम तो कर रही थी, लेकिन इसका कोई ब्रोकर एप्लीकेशन नहीं था। लेकिन अब ये कंपनी क्या है, ब्रोकर भी बन गई, ठीक है, क्योंकि जरूरत है, बहुत पैसा कमा रहा है, हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वो चीज़ है। अगर हम जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो इसके 10 लाख से प्लस क्लाइंट है और 82,000 करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM। अब इसके बाद अगर हम ऑल ओवर इंडिया में देखें तो 195 इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस कंपनी को अभी मार्केट में 50 साल हो चुके हैं, क्योंकि यह एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1973 में। अब हम वापस से आते हैं ब्लिंक्स एप्लीकेशन पर। जेएम फाइनेंशियल के बारे में हमने जान लिया, तो देखिए ब्लिंक्स एप्लीकेशन के प्ले स्टोर पर 4.6 की रेटिंग है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप बाकी ब्रोकर का कंपेयर करें ना तो शायद इससे कम होगी, लेकिन इसके 1 लाख डाउनलोड भी हो चुके हैं। अब ये कंपनी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने लगी, क्योंकि 1 लाख इसके डाउनलोड हो गए हैं, लेकिन फिर कितने लोग छोड़ के चले गए, ठीक है, जब उन पर बीती होगी, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर नेगेटिव रिव्यू भी है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये छोड़ा भी होगा, पर इसके इतने डाउनलोड हो गए हैं वेबसाइट पर, जैसा हम देख पा रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है। अगर हम ब्लिंक्स में अपना अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलती है, मतलब कि मैं कहाँ पर इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर सकता हूँ। तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करना चाहते हैं कर सकते हैं, आईपीओ में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, और मार्जिन ट्रेड फंडिंग यहाँ पर मिली जाती है, वेल्थ बास्केट और फिक्स डिपॉजिट ये भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये इक्विटी है, मतलब कि डिलीवरी भी है, इंट्राडे भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, और इसमें आईपीओ वगैरह है, करेंसी कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है, ठीक है, तो आप उसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अब इसके बाद क्या सारी चीज़ें फ्री है, ये आपके माइंड में एक सवाल आया होगा। तो देखिए सारी चीज़ें इसमें फ्री में नहीं है। अब इसके अंदर हम लगने वाले चार्जेस के बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए इसमें अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अकाउंट ओपन आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन फ्री में कर लेंगे ना तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई फ्री वो फ्री फिर कुछ भी नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे जो इनका डिफ़ॉल्ट प्लान है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप अकाउंट ओपन करके और इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हैं, ठीक है। इसके 2 सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 199 रुपये का जो कि 2 महीने के लिए मिलता है, दूसरा है 799 रुपये का जो कि पूरे 6 महीने के लिए मिलता है। इससे आगे आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए कोई भी प्लान नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्री कुछ भी नहीं है, सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले आप जान लिए AMC चार्ज के बारे में। तो AMC चार्ज यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए तो फ्री है, लेकिन सेकेंड ईयर से 300 रुपये पर ईयर आपको AMC देने पड़ेंगे। अब हम दोनों प्लान की बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप 199 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो यहाँ पर आपको, अगर आप एग्जीक्यूट ऑर्डर करते हैं इक्विटी में NSE एक्सचेंज पर करो या फिर BSE पर करो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप NSE पर फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप करेंसी में ट्रेड करो, ठीक है, तो भी नहीं लगेगा। और कब तक नहीं लगेगा? सिर्फ 2 महीने तक। इसके बाद अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं कमोडिटी के अंदर, ठीक है, तो ब्रोकरेज चार्ज आपको देने पड़ेंगे। कितने लगेंगे अभी बताने वाला हूँ। भले ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन कमोडिटी में ब्रोकरेज देने पड़ेंगे। अब इसके बाद अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं BSE स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है, तो भी दोस्तों यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने मान लीजिए कि टर्नओवर की यहाँ पर लिमिट दी गई है, अगर आप कैश में टर्नओवर करते हैं 25 करोड़ का पर डे का है ये, तो ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ब्रोकरेज चार्ज लगने लगेंगे। साथ ही फ्यूचर में 50 करोड़ की लिमिट है, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 10,000 लॉट की यहाँ पर लिमिट है। तो शायद आप इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज फिर देने पड़ेंगे। तो डिफॉल्ट प्लान तब अप्लाई होगा जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं जो भी मैंने आपको बताई थी, तो इनका डिफॉल्ट प्लान है कैश डिलीवरी में 0.25%, भाई बहुत ज़्यादा है ये। अब इसके बाद कैश ट्रेडिंग में इंट्राडे फ्री है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात है। और फ्यूचर में 0.1% के हिसाब से दोस्तों लिया जा रहा है, तो मैं नहीं मानता कि ये सही है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर सही है कि फ्लैट इन्होंने 20 रुपये रखा है, जो कि बाकी ब्रोकर से थोड़ा सा, मतलब उनसे कंपेयर कर रहा है, उनसे अच्छा तो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, हाँ, और 20 रुपये खरीदने पर 20 रुपये सेल करने पर टोटल 40 हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसका कैलकुलेटर भी देख लेंगे ताकि और चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए। अब इसके बाद है सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, तो इसका 10% यही ले लेंगे। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड में 0.05% लगेगा, बाई पर सेल पर 0.05% सेम लगेगा। अब इसके बाद इनका दूसरा प्लान और है सब्सक्रिप्शन का, वो है दोस्तों कि आप 799 रुपये का इनका प्लान ले लीजिए, तो इसमें आपको 6 महीने तक ब्रोकरेज चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम वही NSE BSE पर अगर आप इक्विटी में करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है, लेकिन NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है, करेंसी सेगमेंट में नहीं देना है। लेकिन अगर आप कमोडिटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन BSE पर करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे। कस्टमाइज प्लान दोस्तों वही सेम अप्लाई होगा, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन का आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिखा रहा था, लेकिन देखिए इन्होंने जो अपना ब्रोकरेज कैलकुलेटर दिया है ना, तो सब्सक्रिप्शन प्लान पर अप्लाई हो रहा है, मतलब कि कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन प्लान इनका नहीं लेते हैं तो हमें ब्रोकरेज चार्ज देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए अभी यहाँ पर हमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ब्रोकरेज बताए थे ना, वो 1 साइड के थे, मतलब कि अगर आप बाई कर रहे हैं ना तो लगेंगे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो वही रिपीट होके दोबारा से लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको अपना अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। तो आप खोलना क्यों चाहते हैं, तो शायद आपके माइंड में ये आएगा, देखो अभी अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है, इसका प्रमोशन अच्छा है, आप इसके फैन हो, तो ऐसा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी यह मार्केट में न्यू ही आया है। ऐसा तो जीरोधा एंजल वन के साथ ही होता है। लेकिन शायद आप चार्जेस को देखते हुए इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ब्रोकरेज चार्ज, अगर आप डिलीवरी के अंदर ट्रेड करते हैं ना, तो धन एप्लीकेशन नहीं लेता है,
जीरोधा नहीं लेता है, एंजल वन नहीं लेता है। जबकि डिलीवरी में अगर आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप करने वाले हैं, तो आप धन, जीरोधा और एंजल वन पर शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पर लाइफ टाइम के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर आप धन पर शिफ्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एएमसी चार्ज भी नहीं है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए धन पूरी तरीके से फ्री है। वहीं पर अगर हम बात करें बिलिंग्स की, तो फालतू में इसके सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि आपको 0.25% ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए टोटली मैं तो आपको मना ही करूँगा कि आप इसमें अकाउंट ही मत खोलिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब बात आती है ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए अगर आप ब्रोकरेज चार्ज देखते हुए बिलिंग्स पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, वो भी तब जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी के अंदर या फिर इक्विटी के अंदर करते हैं। तो अगर आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों जो आपको ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज फ्री मिल रहा है तो उसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि कोटक सिक्योरिटी है। और कोटक सिक्योरिटी पर मैंने पहले वीडियो बना दिया है, तो अगर आप अपनी ब्रोकरेज बचाना ही चाहते हैं तो कोटक सिक्योरिटी पर भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, तो उसका वीडियो देख लेना। और मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, वो दोस्तों धन ही है। तो धन में अगर आप फीमेल के नाम से अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर 50% तक ब्रोकरेज चार्ज कम लगती है, ठीक है। और धन का भी मैं पहले रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, और धन का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी है, ठीक है। और धन पर इन्वेस्टिंग तो दोस्तों फ्री है ही। तो दोस्तों ये था ऑनेस्ट रिव्यू बिलिंग्स एप्लीकेशन का। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो शायद आपको स्पीड वगैरह सही नहीं मिलेगी, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करिए और 2 महीने वाला आप सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए, एक बार ट्राई करिए अगर आप बिलिंग्स पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप धन पर और कोटक सिक्योरिटी पर शिफ्ट हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। तो दोस्तों ये था ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।